इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मिसाइल ऐसे उड़ी जैसे नाग ने जहरीली फुफकार मारी हो। निशाने पर तबाही ऐसी जैसे नाग ने डस लिया हो। भारत का अपना बनाया हुआ लाइट टैंक जोरावर अब नाग MK2 मिसाइल सिस्टम से भी लैस हो गया है। 17 अक्टूबर को जोरावर लाइट टैंक से नाग MK2 सिस्टम के इंटीग्रेशन को पहली बार टेस्ट किया गया। पहली बार जोरावर टैंक ने नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल को फायर किया। और यह शानदार बात तो यह है कि मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर मिसाइल के टारगेट को हिट करने तक का पूरा टेस्ट कामयाब रहा। मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी। नाग MK2 सिस्टम के इंटीग्रेशन के बाद हमारा ये जोरावर टैंक और ज्यादा शक्तिशाली और अधिक खतरनाक हो गया है, क्योंकि जोरावर के पास अब केवल अपनी शेल्स और गन पावर ही नहीं है, बल्कि दुश्मन के टैंक को उड़ाने के लिए नाग MK2 मिसाइल भी मौजूद है। जोरावर को DRDO के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है और इसे लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर बनाया गया है। इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है और पता है इसके पीछे भी एक हमारी विरासत है। सिख अंपायर में डोगरा स्टेट के जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर हमारे इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। भारत सरकार जनरल जोरावर के नाम पर पोस्टल स्टाम्प भी जारी कर चुकी है। भारत के पास पहले से ही कई सारे टैंक्स मौजूद हैं। अर्जुन MK1, अर्जुन MK2, T90 भीष्म टैंक जो हमने रशिया से लिए, T70, K9 वज्रा और भी कई हैं जो टैंक हमारे यहाँ मेन बैटल टैंक इंडियन आर्मी की टैंक फोर्स में शामिल हैं। लेकिन इंडियन आर्मी को MBT के साथ साथ लाइट टैंक्स की भी ज़रूरत रहती है, हल्के टैंक्स। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरिया जैसे लद्दाख का इलाका है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, तो वहाँ पर हल्के चाहिए। और 2016 में चीन के साथ तनातनी के बाद इंडियन आर्मी ने 100 T72 टैंक लद्दाख भेजे थे। 2020 में गलवान के बाद भारत ने लद्दाख में T90 टैंक्स भी डिप्लॉय कर दिए थे। K9 वज्रा को भी लद्दाख भेजा गया था। लेकिन लद्दाख में MBT का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत भारी होते हैं। लद्दाख के बेहद सर्द मौसम और लो एयर प्रेशर में उनका काम करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। हर 2-3 घंटे में टैंकों को, होवित्जर तोपों को और आर्मर्ड व्हीकल्स के इंजन को आधे आधे घंटे के लिए ऑन करना पड़ता था। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनके इंजन के फ्रीज होने का खतरा रहता है। लेकिन जोरावर को खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड में ऑपरेट करने की क्षमता रखने वाला बनाया गया है। यह भारत का पहला AI इनेबल टैंक है जो दलदली इलाकों, नदियों, मैदानी इलाकों और रेगिस्तान के साथ साथ ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इस टैंक का वजन जो है वो सिर्फ 25 टन का है। कम वजन होने की वजह से यह हर तरह के टेरेन में आसानी से एक्टिव रह सकता है। इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। रेल रोड के साथ साथ इसे एयर लिफ्ट भी किया जा सकता है। जोरावर में 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है। ऑफ रोड यानी दलदली इलाका हो, पथरीला इलाका हो, उसमें यह टैंक 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता है। इस टैंक में 3 क्रू सवार हो सकते हैं। इसमें 105 mm कॉकरेल गन लगी हुई है। 7.62 mm की कॉक्सिल मशीन गन इसमें लगाई गई है। इसमें ऑटो लोडर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, थर्मल इमेजिंग और लेजर फाइंडर और काउंटर UAS सिस्टम भी लगा हुआ है। और अब यह टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 से भी लैस हो चुका है। पिछले साल सितंबर में जोरावर के पहले फील्ड फायरिंग ट्रायल को पूरा किया गया था। अब आपको उस मिसाइल की जानकारी देता हूं, नाग MK2 की, जिसे फायर किया गया है जोरावर से। तो नाग MK2 भारत की 3rd जनरेशन ऑल वेदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल मैनपैड या नाग मिसाइल करियर से लॉन्च की जाती है। लेकिन DRDO ने इसका लॉन्च जो है वो टैंक लॉन्च सिस्टम के साथ कर दिया, यानी कि उसको डेवलप कर लिया, जिससे इसे जोरावर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। 42 किलोग्राम वजन वाली इस मिसाइल की लंबाई 1.83 मीटर होती है। इसमें 8 किलोग्राम का टेंडम चार्ज हीट वॉरहेड लगा होता है। इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर और सस्टेनर मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी रेंज 7 से लेकर 10 किलोमीटर और स्पीड 828 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो अब जोरावर और नाग MK2 की जोड़ी जो है वो अब जम चुकी है, यानी अब जोरावर के हथियारों के बेड़े में
बहुत ही घातक अस्त्र जुड़ गया है जो 10 किलोमीटर दूर, करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर करीब जो है तो दुश्मन के टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स को बहुत आसानी से निशाना बना सकता है। अभी जोरावर को इंडियन आर्मी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगले कुछ सालों में जब यह लद्दाख में तैनात किया जाएगा तो अपने शानदार ऑपरेशनल पावर और घातक आर्मामेंट से ये चीन हो या फिर इधर वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान हो, वहां दोनों देशों को ये बहुत करारा जवाब दे सकेगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,